हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएस केमिस्ट्री। और आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से रिलेटेड एक नए वीडियो के साथ आपके लिए इस वीडियो में जनरली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं होमोलोगस सीरीज़ के बारे में। ठीक है, तो धीरे धीरे ये जो चैप्टर है वो धीरे धीरे कंप्लीट होता नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आज होमोलोगस सीरीज़ और आइसोमेरिज्म दो टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद बस कुछ ही क्लास 3-4 लेक्चर्स और होंगी इस चैप्टर से रिलेटेड, और उसमें ये पूरा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये जितने भी सारे लेक्चर्स हैं उससे कहीं बाहर आपसे क्वेश्चन इराइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, और जितना जहाँ से क्वेश्चन, जिस पोर्शन से क्वेश्चन इराइज होंगी उसी पोर्शंस को मैं डील कर रहा हूँ। बाकी जो एडवांस लेवल की जो चीज़ें हैं वो मैं छोड़ दे रहा हूँ इस वीडियो में, ये पहले ही आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो न्यू आए हैं हमारे इस वीडियो यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज़ कृपया कर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बने रहें लगातार अंत तक इस वीडियो के साथ और देखें कॉन्सेप्ट, और उसके बाद अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा होमोलोगस सीरीज़। ठीक है, आखिर ये होमोलोगस सीरीज़ है क्या? ठीक है, तो पहले हम नाम से समझने का प्रयास करते हैं। नाम में है होमो, होमो मतलब सेम। हम बहुत बार बताया है कि होमो का मतलब होता है सेम होता है। ठीक है, तो उस होमो का मतलब सेम है, लोगस और सीरीज। होमोलोगस का मतलब टाइप है ना, तो सेम टाइप का जिसमें क्या हो, सीरीज हो, जिसमें वैसा सीरीज जिसमें सेम टाइप के क्या हो, मेंबर्स हो। ठीक है, या समझ सकते हैं लोगस यहाँ तो टाइप हो गया, लेकिन आप समझ सकते हैं लोगस मतलब लोग। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक अपने आसपास के एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया जाए हम लोग के आसपास में एक जगह पे बहुत सारे लोग रहते हैं जिसमें सेम टाइप के लोग रहते हैं। जैसे मान लिया जाए डॉक्टर्स रह रहे हैं तो उसका नाम पड़ गया डॉक्टर्स कॉलोनी। ठीक है, मास्टर्स तो मास्टर्स कॉलोनी। ठीक है, बैंकर्स तो बैंकर्स कॉलोनी। ऐसे सेम टाइप के लोग वहाँ पर सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब सेम टाइप के लोग जब एक जगह सर्वाइव करेंगे तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट होगा वो क्या होगा, एक यूनिक होगा और एक स्पेशल होगा। ठीक है, क्योंकि लोगों का जो थिंकिंग होगा, लोगों का बिहेवियर होगा, वो एक जैसा होगा। ठीक है, लगभग। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये होमोलोगस सीरीज में भी है। तो होमोलोगस सीरीज ये जनरली देखेंगे कहाँ पे, तो कार्बन कंपाउंड्स में देखेंगे। ठीक है, तो कार्बन कंपाउंड्स में कैसे होमोलोगस सीरीज होता है, बहुत आसान है। ठीक है, बस एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आप लोग को एकदम इजीली वे में समझ में आ जाएगा। किसी भी कंपाउंड में, किसी भी सीरीज में आप होमोलोगस सीरीज है या नहीं है उसको आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे, तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग देखेंगे वो क्या है ना। जैसे मान लिया जाए ये है आपका फर्स्ट, हाँ, तो इज अ ग्रुप, इट इज़ अ ग्रुप। ठीक है, तो इट इज़ अ ग्रुप, इट छूट गया, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफर बाई CH2 ग्रुप बिटवीन टू कंपाउंड्स। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, एक ग्रुप है कंपाउंड्स का, किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोले तो कार्बन के कंपाउंड्स का। ठीक है, वो एक ग्रुप है ना, और उसमें जो डिफरेंसेस है ना वो क्या है, हमेशा सेम है। जैसे एक कह रहा है ना कि रेगुलर इंटरवल या एक सेम डिफरेंसेस वो क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, और वो डिफर किसके द्वारा होगा, CH2 के द्वारा होगा। ये जो आप CH2 देख रहे हैं ना, वो CH2 के द्वारा आपका डिफरेंस होगा। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसके बीच का जो डिफरेंसेस है ना वो CH2 है। यदि ऐसा है तो वो होमोलोगस सीरीज के अंदर आएगा। ठीक है, और उसको हम लोग होमोलोगस सीरीज में रखेंगे। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं, तो सेकेंड पॉइंट में क्या हो जाएगा, सेकेंड पॉइंट जो है वो आपका all members of homologous series can be represented by same general formula। कहने का ये है कि दूसरा कंडीशन ये कह रहा है ना कि होमोलोगस सीरीज में एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी सारे कंपाउंड्स हैं वो सेम फार्मूला को कंटेन करेगा। दैट मीन्स क्या,
कि यदि वो से मतलब एल्केन है तो एल्केन फार्मूला CnH2n+2 पर ही वो क्या करेगा, लाई करेगा। ठीक है, तो यदि मान लिया जाए ऐसा भी है कि मान लिया जाए दो मतलब कंपाउंड है और CnH2n+2 मतलब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के फार्मूला को वो क्या कर रहा है, कंसिडर कर रहा है, और उसके बीच का जो डिफरेंसेस है वो CH2 नहीं है, तो वो दोनों होमोलोगस सीरीज नहीं होंगे, उसके बीच होमोलोगस सीरीज का रिलेशन नहीं होगा। कब होगा, जब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला को कंटेन करेगा, है ना, चाहे वो एल्कीन हो, एल्काइन हो, एल्केन हो, ठीक है, या फिर कोई अदर और फार्मूला। ठीक है, तो जब टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं, सेम कैटेगरीज में रहेगा, ठीक है, और उसके बीच का जो डिफरेंसेस है वो CH2 हो, ठीक है, तो वो होमोलोगस सीरीज हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे देखेंगे, एग्जांपल से बहुत कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, तो ये देखेंगे नेक्स्ट, एनी टू एडजेसेंट होमोलोगस डिफर बाई 1 कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम। जाहिर सी बात है कि मान लिया जाए, कह रहा है कि यदि होमोलोगस सीरीज है तो उसके बीच में एक तीसरा कंडीशन हम लोग देखेंगे कि उसके जो एडजेसेंट होमोलोगस सीरीज, एडजेसेंट का मतलब होता है बस अगल बगल, ठीक है, बीच में नहीं, मतलब एक दूसरे से लगातार कंटिन्यू दो होमोलोगस सीरीज वाले कंपाउंड्स को हम लोग क्या करेंगे, लेंगे, सिलेक्ट करेंगे, और उसमें देखेंगे कि डिफरेंसेस जो है वो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का है या नहीं। ऐसा यदि नहीं है तो हम लोग उसको होमोलोगस सीरीज नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये CH2 का डिफरेंसेस होना जरूरी है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, तो ये CH2 का डिफरेंसेस होगा, तो ये हो जाएगा आपका होमोलोगस सीरीज में। ठीक है, उसके बाद जो है आपका ये जो दिया है नेक्स्ट, द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शोज अ जनरल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। अब क्या कह रहा है इसमें कि जितने भी सारे मेंबर्स हैं होमोलोगस सीरीज का, तो होमोलोगस सीरीज तो एक कंपाउंड से बनेगा नहीं, बहुत सारे कंपाउंड से बनेगा। सीरीज है तो बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे, हाँ, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो CH2 होगा। ठीक है, लेकिन वही कह रहा है कि मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शोज अ ग्रेजुअल चेंज, मतलब उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ चेंज होता है, कंटिन्यू चेंज होता है, ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है, केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होता है। केमिकल प्रॉपर्टी में क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले ही सेकंड पॉइंट में बोल दिया गया है कि वो क्या होना चाहिए, सेम टाइप के फार्मूला को कंटेन करना चाहिए। मतलब एल्केन है तो एल्केन टाइप के फार्मूला का, मतलब सेचुरेटेड है तो सेचुरेटेड के जैसे सेचुरेटेड ही होना चाहिए। तो जब सेचुरेटेड होगा तो उसका केमिकल फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, है ना। लेकिन फिजिकल फार्मूला, फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज कर जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारे प्रॉपर्टीज आते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर आ गया, साइज आ गया, उसके बाद मॉलिक्यूलर मास वगैरह आ गया। ये सारा चीज़ें जो है जैसे जैसे ये कार्बन बढ़ेगा वैसे वैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, चेंज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज, तो जैसे जैसे ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर साइज जो बड़ा होगा। अब बड़ा कब होगा, जब उसमें मेंबर्स ज़्यादा होंगे, यानी कार्बन ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कम कार्बन और हाइड्रोजन वाले में क्या होगा, उसका साइज छोटा होगा, उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो क्या कह रहा है कि इंक्रीज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज जैसे जैसे करेगा वैसे वैसे होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो भी चेंज करेगा। क्लियर है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है कि नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। तो एग्जाम्पल देखिएगा, पहला है एल्केन सीरीज को हम लोग लेते हैं। ठीक है, होमोलोगस सीरीज में हम लोग देखते हैं कि एल्केन सीरीज में होमोलोगस रूल फॉलो होता है या नहीं, होमोलोगस सीरीज है या नहीं, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मेथेन, उसके बाद इसका फार्मूला CH4, इथेन C2H6, उसके बाद प्रोपेन C3H8, उसके बाद ब्यूटेन C4H10, उसके बाद पेंटेन C5H12, उसके बाद हेक्सेन C6H14। ये आपका क्या है, पूरा मेथेन सीरीज का कुछ कंपाउंड्स है ना। यानी हम 5-6 कंपाउंड्स को लिए हैं एग्जाम्पल्स के तौर पे, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये होमोलोगस सीरीज है या नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर जो देख रहे हैं ना कि वो क्या है आपका, ये यहाँ पर CH2, ये जो CH4 है,
मतलब एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, इसमें से 2 एक कार्बन को कम करेंगे, मतलब इसमें एक कार्बन को ऐड कर देंगे और बाकी 2 हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, प्लस CH2 करेंगे, CH2 करेंगे तो C2H6 मतलब नेक्स्ट मिल जाएगा। मतलब ये दोनों के बीच में जो गैपिंग है ना वो क्या है, ये दोनों के बीच में जो गैपिंग है वो क्या है, CH2 का है। ठीक है, उसके बाद भी देखते हैं हम लोग, क्लियर। तो ये CH2, अब इसमें CH2 जोड़ते हैं तो ये आता है या नहीं है, मतलब C3H8 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों के बीच में भी गैपिंग CH2 है। उसके बाद क्या है, CH2, उसके बाद ये दोनों के बीच में गैपिंग क्या है, CH2, उसके बाद ये दोनों के बीच में गैपिंग क्या है, CH2। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, होमोलोगस सीरीज है। ठीक है, और इसमें हम बता दें आपको, ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फार्मूला। सेम जनरल फार्मूला CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है। टोटल जितने भी सारे मेंबर्स हैं होमोलोगस सीरीज का, टोटल एक ही फार्मूला पे क्या हो रहा है, कंसीडर हो रहा है, एक ही फार्मूला पे बन जा रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एनी 2 एडजेसेंट होमोलोगस सीरीज डिफर बाय 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन। तो देखिएगा 2 एडजेसेंट होमोलोगस सीरीज, मान लिया 2 कहीं से भी लगातार 2 होमोलोगस सीरीज को ले लीजिए। अब उसके बीच में गैपिंग कितना है, ये C2 है, ये C3 है, मतलब एक कार्बन का गैपिंग है, और ये H6 है और ये H8 है, मतलब 2 हाइड्रोजन का गैपिंग है। तो ये मेरा थर्ड पॉइंट भी क्या हो रहा है, वो यहाँ पर पता चल जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पर होमोलोगस सीरीज जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ पे कार्बन 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज करेगा। क्लियर। अब सेकंड एग्जांपल जो हम लोग लेते हैं एल्कीन सीरीज का ले लेते हैं। ठीक है, एथीन ले लेते हैं, C2H4, प्रोपीन ले लेते हैं, C3H6, ब्यूटेन ले लेते हैं, C4H8, ये पेंटेन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, C5H10, हेक्सीन ले लेते हैं, C6H12 और हेप्टीन ले लेते हैं, C7H14। ठीक है, अब इसमें भी देखते हैं तो क्या होता है। सबसे पहला ये जो C2H4 है ना, C3H6 मतलब CH2 को हम लोग ऐड करेंगे तो ये C3H6 मिल जाएगा। इसमें CH2 को ऐड करेंगे C4H8 मिल जाएगा। इसमें CH2 को ऐड करेंगे C5H10 मिल जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, CH2 को ऐड करेंगे, ये क्या हो जाएगा, C6H12 मिल जाएगा। इसमें CH2 को ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, आपका C7H14 आ जाएगा। तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं क्या, ये सभी में क्या है, CH2 का गैपिंग है। तो ये एल्कीन का होमोलोगस सीरीज हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, यहाँ पर जो देखेंगे अब है तीसरा एल्काइन का, है ना। एल्काइन का होमोलोगस सीरीज इथाइन, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, उसके बाद अब है ब्यूटाइन, उसके बाद पेंटाइन, उसके बाद हेक्साइन, उसके बाद एनाइन, उसके हेक्साइन, हेप्टाइन हो गया। ठीक है, अब इसके बीच में जो गैपिंग देखेंगे ना वो भी क्या है, CH2 का है। CH2 सब में CH2 का गैपिंग है। ठीक है, तो ये जो है वो होमोलोगस सीरीज है। ठीक है, और एक चीज़ देखते हैं हम मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग, इसमें यदि गैपिंग खोजते हैं तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग गैपिंग होगा। तो मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग यदि गैपिंग हम लोग खोजते हैं तो क्या हो जाएगा, हो जाता है, देखोगे ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 × 12 अब प्लस क्या हो जाएगा 2 × क्या हो जाएगा 2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 14 इज इक्वल टू 14 जो है 14 ग्राम या फिर 14 U, ये जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफर करेंगे। मतलब 2 होमोलोगस सीरीज, मतलब एक होमोलोगस सीरीज ये और दूसरा होमोलोगस सीरीज ये, दोनों के बीच में जो मास का जो गैपिंग है वो कितना है, 14 का है। ठीक है, यानी इसका जो भी मास होगा उसमें 14 ऐड कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा। क्यों आ रहा है 14, क्योंकि एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का गैपिंग है, मतलब डिफरेंसेस है। ठीक है, तो इस तरीके से होमोलोगस सीरीज को हम लोग देखें, कहीं भी देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए अब क्या है, C2H5 ले लेते हैं, और या फिर हम लोग C3 ले लेते हैं, CH3 ले लेते हैं, OH ले लेते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर होमोलोगस सीरीज की बात करें तो क्या हो जाएगा, CH4O हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, C2H क्या हो जाएगा, 6O हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे इसमें भी गैपिंग क्या है, CH2 का है। ठीक है,
ऑक्सीजन तो सेम है। तो जो भी जिसमें भी जो दो कार्बन्स में मतलब हाइड्रोकार्बन्स में दो हाइड्रोकार्बन्स के बीच यदि गैपिंग CH2 का है उसको होमोलोगस सीरीज कहेंगे। ठीक है, तो ये होमोलोगस पूरा सीरीज है। अब किसी में भी आप लोग देख सकते हैं तो होमोलोगस सीरीज में गैपिंग कितना CH2 का, यदि मास के अकॉर्डिंग पूछे तो गैपिंग कितना 14 का। ठीक है, अब ये होमोलोगस सीरीज का एग्जांपल। तो आई होप ये होमोलोगस सीरीज आप लोग को समझ में आया होगा और इसको अच्छे से और भी जो क्वेश्चंस होंगे आपके बुक में या फिर कहीं से भी आप नेट वेट पे या फिर पेपर में या फिर असाइनमेंट में या फिर आपका सैम्पल पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन होंगे तो आई होप क्वेश्चंस इजी वे में बन जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जितने भी सारे पॉइंट्स हैं वो आपको बता दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो आइसोमेरिज्म का है, लेकिन आइसोमेरिज्म उसमें तो हम आइसोमेरिज्म उतना ही बताएंगे जितना आप लोग के 10th क्लास में है। हाँ, बाकी का आइसोमेरिज्म हम पहले भी बता चुके हैं कि जब हम 11-12 का जब बैच हम ओपन करेंगे बस जनवरी से, जनवरी तक थोड़ा सा है, तो जनवरी से हम 11 और 12 अलग अलग सेपरेट वीडियो चलेगा। ठीक है, पर डे के हिसाब से मतलब आपको 1 वीक में 6 लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, 1 घंटे के हिसाब से, और 1 घंटे में मतलब ऐसा है कि मतलब पूरे 12 और 11 का कोर्स ऑन टाइम ख़त्म हो, तो इसीलिए मतलब 1 वीक आपको संडे एक दिन ख़त्म रहेगा, मतलब 6 वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। अप्रॉक्सीमेट आपको 45 मिनट्स के आसपास, 45 मिनट से एबव रहेगा, है ना। तो जिन भी स्टूडेंट को यदि मान लिया जाए जो अभी पढ़ रहे हैं और आने वाले समय में वो 11th में पढ़ना चाह रहे हैं तो वो आप वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, और नहीं हो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें और उनको भी ये बेनिफिट हो जाए इससे। ठीक है, और जो भी है ये आप लोग की सेवा में ही है ना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में आइसोमेरिज्म के साथ, और आइसोमेरिज्म भी बहुत ईजी वे में हम लोग क्या करेंगे उसको समझेंगे। ठीक है, और एकदम हलवा, बस देखते जाइए, वीडियो को देखते जाइए क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बस जितना एग्जाम्पल है उतना एग्जाम्पल्स को करते जाइए, बस आराम से बनेगा। उसके बाद सैम्पल पेपर जो भी आपके पास है ना, जिस भी पब्लिकेशंस का वो सैम्पल पेपर आप बनाते जाइए, हम भी करवाएंगे ऑर्गेनिक ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बाद, क्योंकि अब वो जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अलावा जो भी टॉपिक बच रहे हैं 10th का वो मैं शुरू से करूँगा। सेशन जब न्यू स्टार्ट होगा तब मतलब मार्च अप्रैल से। ठीक है, तो अप्रैल से मैं एक एक वीडियो करके देते जाऊंगा, और यहाँ पर तो आप देख ही चुके हैं कि मतलब पूरा का पूरा जो है वो आपका आ गया कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो एक चैप्टर तो हो गया, और 9-10th का भी वीडियो आपको अप्रैल से मिल जाएगा, 9th और 10th का। लेकिन 11th और 12th का वीडियो हर एक वीडियो जो जाएगा पर डे के हिसाब से 1 वीक में 6 वीडियो जाएगा। 1 वीक में 6 वीडियो चैप्टर वाइज चलेंगे, सिस्टमेटिकली चलेंगे। ठीक है, और हर एक कॉन्सेप्ट को हम लीड करते हुए चलेंगे। क्लियर? तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।